गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस पेपर डिस्कशन। आज हमारा ये पेपर डिस्कस होगा दैट इज डेली एनडीए टेस्ट पेपर जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है 35 नंबर। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, y की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस टेन बी, और साथ में एक कंडीशन और भी दिया हुआ है कि a माइनस बी जो है वो पाई बाई 4 के इक्वल है। अच्छा, ये दोनों कंडीशन देने के बाद क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि गेट द वैल्यू ऑफ y प्लस वन होल रेस टू द पावर ऑफ y प्लस वन। ऑप्शंस 9, 4, 27 एंड 81। तो जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं कि दो एंगल्स का सम डिफरेंस अगर पाई बाई 4 है तो वी कैन टेक वन ऑफ देम एज 45। पाई बाई 4 45 होता है, ए को 45 मान लेते हैं, बी को 0 मान लेते हैं, तो इससे ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसको पुट कर दो, 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है और टेन जीरो की वैल्यू 1 माइनस जीरो, मतलब ये टोटल y की वैल्यू आ गई 2। अब ये y यहाँ पुट कर लो तो 2 प्लस वन के पावर में 2 प्लस वन, आंसर विल बिकम 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 दैट इज 27, जो कि सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम्हें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। वैल्यू है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होल अपॉन में साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसके जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑन सिंप्लीफिकेशन, ये किसके इक्वल होगा यही पूछा है। तो पहला ऑप्शन है टेन ए माइनस बी, दूसरा ऑप्शन है टेन ए प्लस बी, तीसरा ऑप्शन है कॉट का ए माइनस बी, और चौथा ऑप्शन है कॉट का ए प्लस बी। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा काम या थोड़ा सा इनपुट अपनी तरफ से डालना पड़ेगा। तो सबसे पहला इनपुट इसमें होगा कि हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में। तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के लिए मैंने लिखा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और 2 पहले से हमने मल्टीप्लाई किया है। नीचे में 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला होता है साइन 2a का, और वो ब्रैकेट खुलने के बाद 2 साइन बी कॉस बी फॉर्मूला होता है साइन 2b का। तो ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और नीचे में हमारा फॉर्मूला बन गया है 2 कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तुम्हारे पास में रह जाता है tan ऑफ ए प्लस बी बिकॉज साइन अपॉन कॉस इज tan। ये हमारे बी ऑप्शन में। नाउ गेटिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में तुमको एक ट्रायंगल के अंदर इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। द वैल्यू इज cos 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस cos 2b अपॉन बी स्क्वायर, और इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, cos 2a की जगह लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर जो पहले से है, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन में बी स्क्वायर। अब यहाँ से 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर को सेपरेट कर लिया, बाकियों में से -2 कॉमन लेके अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। अब साइन रूल के हिसाब से ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट होते हैं। हमने साइन रूल पढ़ा हुआ है, साइन ए अपॉन स्मॉल ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी, और ये सारे के सारे के इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तुम्हारे पास में ये टोटल टर्म तुम्हारा जीरो हो गया, और जो बचा वो सी ऑप्शन में प्रेजेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑफ अ टावर, ये टावर मान लेते हैं ए बी को। तो पॉइंट पी से अगर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं टॉप ऑफ द टावर का, तो उसका कॉट से अल्फा ये बना रहा है 3/5। ऑन वॉकिंग 32 मीटर टुवर्ड्स द टावर, सपोज क्यूब पॉइंट पे आ गए और ये मूवमेंट तुमने लिया है 32 मीटर का, तो यहाँ पे जो कोट थीटा बन रहा है, कॉट थीटा ले लेते हैं इसको, वो है 2/5 का। बाकी क्वेश्चन में हम लोग को हाइट फाइंड करना है, ये डिस्टेंस को हम लोग एक्सलेट कर लेते हैं और छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो कॉट थीटा कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x अपॉन h, तो 2/5 इज इक्वल्स टू x अपॉन h। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2h/5, संभाल के रख लो। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे, उसमें कॉट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी फिगर के अकॉर्डिंग 32 प्लस x अपॉन में h। कॉट अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3/5, 32 प्लस x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं
तो 2h/5 अपॉन में h। अब बस इसको सॉल्व ही करना है, थोड़ा एलसीएम-विलसीएम ले लेते हैं। 160 प्लस 2h अपॉन में 5h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15h माइनस 10h इज इक्वल्स टू 160। तो 5h 160 के इक्वल हुआ और अगले स्टेप में h की वैल्यू आ गई 32 मीटर। और ये आंसर हमारा अवेलेबल नहीं है। एक सेकंड, 5h हो गया ना, 50 नहीं, ये 800 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये 5h इक्वल्स टू 800 हो गया और इसको काटेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 160 मीटर, जो कि हमारे ए ऑप्शन में अवेलेबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें तुमको एक इक्वेशन दे रखी है, रूट का 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू रूट 2 कॉस इनवर्स कॉस x। वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे इन द इंटरवल π/2 से पाई। ऑप्शंस में आंसर्स अवेलेबल हैं 0, 1, 2, 3। तो सबसे पहली चीज, रूट 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है अपने पास में 2 cos x। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x को अगर लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x, जो कि इसका फॉर्मूला होता है, रूट से बाहर निकालने पे ये बन जाएगा रूट 2 cos x। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे रूट 2 cos इनवर्स cos x। तो रूट 2 से रूट 2 गया, ये cos इनवर्स cos को उड़ा देगा, तो तुम्हारे पास में आ गया cos x इज इक्वल्स टू x। तो इस इंटरवल में π/2 से पाई के बीच में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको हम x की जगह रखने पे cos x और x इक्वल होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि इट हैज गॉट 0 रियल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन मूव्स सो दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स इंटरसेप्ट। सबसे पहली चीज, इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये हिस्सा लाइन का जो वो एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बनाता है। तो जैसे कि फिगर में मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे उसने एक्स एक्सिस के ऊपर में लाइन ने ए इंटरसेप्ट कट किया है और वाई एक्सिस के ऊपर में बी इंटरसेप्ट कट किया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन मूव्स सो दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन टू परपेंडिकुलर लाइंस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट इज अ कांस्टेंट। तो अगर इसमें इसको कांस्टेंट कह रहा हूं तो वो तुमको पूछ रहा है कि देन दिस लाइन पासेस थ्रू। तो सबसे पहली चीज है कि ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अब हमें कन्वर्ट करने के लिए, जो कि इसका होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लोग इसको के से डिवाइड कर देंगे, तो वो दोनों साइड में करना पड़ेगा। और अगर मैं दोनों साइड में करता हूं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है 1/k अपॉन में ए प्लस 1/k अपॉन में बी इक्वल्स टू 1। मतलब ये लाइन जिस फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा वो है 1/k, 1/k। तो ये पहले ही ऑप्शन में हमें अवेलेबल है कि देन द लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये लाइन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, जो कि इस फॉर्म में होना चाहिए 1/k, 1/k के फॉर्म में। सो दैट विल बिकम द आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि देयर इज अ लाइन y इज इक्वल टू 7x माइनस 25। और ये लाइन क्या कर रहा है, एक सर्कल को कट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये लाइन है, ये सर्कल को कट कर रहा है एट पॉइंट्स ए एंड बी, और तुमको वो डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। तो अगर इसका तरीका देखें, सबसे पहला तरीका तो ये हो जाएगा कि सर्कल बना लो, एक लाइन बना लो। अब ये लाइन सर्कल को कट कर रहा है ए और बी में। अच्छा, ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसका जो रेडियस है वो 5 का है। तो अगर मैं सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। और ये प्रॉपर्टी जो है उसके हिसाब से अगर मैं ए एम निकाल लेता हूं तो ए बी उसका डबल करके आ जाएगा। तो अभी मेरा काम क्या है, ये डिस्टेंस निकालना, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को लिख लो, 7x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल्स टू 0। 0 0 से इसके डिस्टेंस नापना है, तो 0 माइनस 0 माइनस 25 होल अपॉन में अंडर रूट का 50 हो गया। तो ये डिस्टेंस जो हम लोग ढूंढ रहे थे डी, ये आ गया तुम्हारा 25 अपॉन रूट 50, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 रूट 2 काट के 5 अपॉन रूट 2। तो ये 5 अपॉन रूट 2 हो गया और हाइपोटेनियस तुम्हारा 5 है, तो 25 माइनस 25/4 पूरे का अंडर रूट और उसका डबल। तो ये वैल्यू तुम्हारा कट कुटा के जो बनने वाला है देख लेते हैं एक बार, 75/4। तो 275 मतलब 5 रूट 2, नहीं एक सेकंड, 25 रूट 3 अपॉन में 2, दोनों कट गए, आंसर तुम्हारा 5 रूट 2, 5 रूट 2 आएगा, 5 रूट 2 आ रहा है तुम्हारा। इसको डबल करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगा 5 रूट 2। तो ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर हम लोग इसका लगा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। अब जैसे ही तुम ये पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 25 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये तो ट्रिपलेट बन रहा है, तो x की दो वैल्यूज होंगी 3 एंड 4।
और ये 3 एंड 4 यहाँ डालोगे तो y की 2 वैल्यूज़ आ जाएँगी। जैसे 3 डाला, अगर x की जगह यहाँ 3 डालते हैं तो करस्पॉन्डिंग y आ जाएगा -4 और x की जगह 4 डालते हैं तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगा y का 3। तो एक तरह से ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 3,4 और ये पॉइंट हो गया -4,3, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगेन योर आंसर विल बिकम 5√2। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस x एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 1,2। मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 1,2 पे है और ये टच करता है x एक्सिस को। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन में सेंटर अगर हमें दिया है और वो ये कह चुका है कि ये टच करता है x एक्सिस को, तो इस सर्कल का रेडियस 2 हो जाएगा। तो ये मैंने इसको डाल दिया ये वाले फॉर्मूला के अंदर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर में। चूंकि सर्कल कह रहा है कि टच करता है x एक्सिस को, तो 1 2,0 हो गया। अब इसको खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। दोनों को कट के आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और ये हो सकता था कि जो भी सेंटर दिया है उसको हम लोग यहाँ पुट करके देख लेते, तब भी ये आंसर तुम्हें बी ऑप्शन में ही मिलता। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें दिया हुआ है कि एक एलिप्स का जो लेटस रेक्टम है उसकी लेंथ इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 2b² होती है और जो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है इन केस ऑफ एलिप्स वो 2ae के इक्वल होता है। तो यहाँ से 2 कैंसिल करके हमें b² की वैल्यू मिल गई है e। और क्वेश्चन मेरे से इसेंट्रिसिटी का ही वैल्यू मांग रहा है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस b² अपॉन ई स्क्वायर। तो b² अपॉन ई स्क्वायर तो मैंने वैसे ही निकाल लिया है। स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई, मतलब ई स्क्वायर माइनस ई प्लस ई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो यूजिंग दैट धनाचार्यस फॉर्मूला। b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो e की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक हो जाएगा √5 प्लस 1 अपॉन 2 और एक हो जाएगा माइनस √5 माइनस 1 अपॉन 2। √5 माइनस 1 अपॉन 2 और एक आ जाएगा माइनस √5 माइनस 1 अपॉन 2। तो इसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो √5 माइनस 1 अपॉन 2 के साथ जाना पड़ेगा। दैट इज देयर इन आवर बी ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें तुमको एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है कुछ इस तरह से, x is equals to 8 sec थीटा एंड y is equals to 8 tan थीटा। तो सबसे पहले तो हम लोग पहले इक्वेशन से sec थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा x/8 और दूसरे इक्वेशन से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा y/8। अब इन दोनों को रिलेट करता है ये फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है। तो इस हिसाब से ये बन गया x²/64 माइनस y²/64 इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसकी इसेंट्रिसिटी उसने मांगा है जो कि √2 होती है। लेकिन अगर मान लो फॉर्मूला से भी निकालते हो तो 1 प्लस b² की आइडेंटिटी लगेगी और यहाँ पे b² और a² दोनों ही सेम है। 64/64 तो कट के ये आंसर हो गया e इक्वल्स टू √2 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। कल फिर नेक्स्ट पेपर के लिए मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।